नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और दुर्लभ वनस्पति जिसे आयुर्वेद जगत में ईश्वर मूल कहते हैं। मित्रों, यह ईश्वर मूल की लता है। संस्कृत में इसे ईश्वरी, नाकुली, रुद्रजटा, विशापहा आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे ईश्वर मूल और इसमें दो प्रजातियाँ होती हैं, इसलिए इसे गौरीसर और कालीसर आदि नामों से जाना जाता है। मराठी में इसे सापसन और इसका इंग्लिश नाम इंडियन वर्थवर्ट है। ईश्वर मूल का वैज्ञानिक नाम एरिस्टोलोकिया इंडिका है और यह एरिस्टोलोकियेसी कुल की वनस्पति है। मित्रों, ईश्वर मूल की लता बहुवर्षायु होती है और जो सदाहरित हमेशा हरी भरी रहने वाली होती है और काफ़ी फैली हुई, और किसी भी सहारे के द्वारा ये बहुत ही ऊंचाई तक फैल जाती है। और इसकी शाखाएं आप देखिए आपस में बहुत ज़्यादा गुथी हुई इसकी शाखाएं होती हैं। और इसकी शाखाओं पर ये देखिए मित्रों, इसकी जो शाखाएं हैं इस पर लंबी लंबी धारियां आपको दिखाई देंगी। इसकी जो शाखाएं हैं इसमें लगभग 6-6 इंच पर गठानें होती हैं और हर गठान से एक पत्ता निकलता है। इसका पत्र वृंत लगभग आधा इंच लंबा होता है और इसके पत्ते लगभग 3 से 6 इंच लंबे तक होते हैं। ईश्वर मूल के जो पुराने पत्ते हैं वो काफ़ी चिकने और मोटे होते हैं और ये देखने में बिल्कुल अकाव के पत्ते के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे अर्कपत्री का नाम भी दिया गया है। दोस्तों, ईश्वर मूल के पत्तों को जब हम मसल कर सूंघते हैं तो इसके जो है पत्तों में बंगला पान के समान सुगंध होती है। मित्रों, इसकी जो मुख्य शाखा है ये सफ़ेद और काले रंग की चितकबरी संरचनाओं से, जैसे सांप की जो त्वचा होती है वैसी ये दिखाई देती है। ईश्वर मूल की मुख्य रूप से दो प्रजातियां होती हैं। एक काली ईश्वर मूल जिसे कालीसर कहते हैं, इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं हल्के काले रंग की होती हैं और इसके पत्ते भी गहरे हरे रंग के होते हैं। इसके अलावा यहीं पर देखिए हमारे पास ये सफ़ेद ईश्वर मूल है और इसकी शाखाएं गहरे हरे रंग की होती हैं, इसे गौरीसर भी कहते हैं। इसके पत्र कोणों से गुच्छों में ये फूल निकलते हैं और इसका फूल लगभग 1 इंच लंबा नलिकाकार होता है। फूल का निचला हिस्सा सुराही के समान गोल होता है और इसकी जो पंखुड़ियाँ, इसमें एक ही पंखुड़ी होती है जो गहरे बैंगनी रंग की और सांप के फन के समान इसकी संरचना होती है। ईश्वर मूल का फल लगभग 1 से 1.5 इंच लंबा गोल और ये जो है 6 कोषों में विभक्त होता है। इसमें ये 6 कोष होते हैं और हर कोष में असंख्य बीज होते हैं। इसका कच्चा फल हरा होता है और ये पका हुआ फल है जो गहरे भूरे रंग का है और पकने के बाद ये इस प्रकार से छतरी के समान ये खुल जाता है, जिससे इसके बीज हवा में उड़ जाते हैं। इसका फल हम आपको खोलकर बताएंगे, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में ये बीज होते हैं। और ये देखिए इसके बीज जो है चपटे और त्रिकोणाकार सांप के फन के समान इसमें संरचना होती है और इसमें बहुत सारे ये बीज होते हैं। दोस्तों, ईश्वर मूल का जो मुख्य औषधीय भाग है वो इसकी जड़ होती है और हम आपको अब इसकी जड़ निकाल कर बताएंगे। भाई साहब, इसकी जड़ खोद के दिखाइए। मित्रों, ये ईश्वर मूल की जड़ हमने निकाल ली है और ये देखिए जड़ सफ़ेद रंग की और गुच्छों में होती हैं और इसकी जड़ बहुत गहराई तक जाती है। इसकी जड़ में कपूर के समान सुगंध होती है और इसका खाने पर स्वाद कड़वा और पान के समान होता है। आयुर्वेद के मतानुसार ईश्वर मूल का गुण जो है लघु रुक्ष होता है। इसका रस कटु तिक्त कसाय, विपाक कटु और यह उष्ण वीर औषधि होती है। मुख्य रूप से यह कफ और वात का शमन करती है। इसका प्रभाव गर्भाशय संकोचक होता है। मित्रों, अब हम इसके कुछ पारंपरिक और विशेष उपयोगों को जानेंगे। ईश्वर मूल विषनाशक औषधि है। आदिवासी परंपराओं में इसका सर्प विष में बहुत ही प्रभावकारी उपयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो इसकी जड़ निकालकर लगभग 2 से 3 ग्राम जड़ को पीसकर और उसमें 7 काली मिर्च मिलाकर जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा है उसको यदि तुरंत पिला दिया जाए और इसकी जड़ घिसकर जहाँ काटा है वहाँ पर लगा दी जाए तो बहुत ही जल्दी इसका सांप का विष उतर जाता है।
सर्प विष के अलावा बिच्छू, गोहटा और अन्य प्रकार के जहरीले जीव और पागल कुत्ते के काटने पर भी इसका बहुत प्रभावकारी उपयोग किया जाता है। मित्रों, जो है सपेरों की एक खानदानी औषधि है जो उनके प्राणों की रक्षा करती है। एक बुजुर्ग सपेरे के द्वारा हमारे वैद्य जी को एक गोपनीय प्रयोग बताया गया जिसे आपके लिए बताते हैं। वो उसे जहर मोहरा के नाम से कहते हैं। इसके लिए ईश्वरमूल के पत्ते लेकर उसका रस लगभग 1 लीटर रस निकाल लें और उसे मिट्टी के बर्तन में रख दें और उसे छाया में रखना है। और धीरे धीरे जब वो अपने आप सूखने लगे और हलवे के समान है तो उसकी छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां बनाकर और एयर टाइट डब्बों में इन्हें रख लें। ये हमारी जहर मोहरा बटी तैयार हो गई। अब जब भी किसी व्यक्ति को सर्प काटता है तो जहाँ पर काटा है वहाँ पर एक गोली चिपका दें, तो ये गोली जो है सांप के विष को खींच लेती है और यही गोली 5 गोली काली मिर्च के साथ पीस करके तुरंत पिला दें तो सर्प का विष तुरंत ख़त्म हो जाता है। ईश्वरमूल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है, अर्थात यह किसी भी प्रकार के जीवाणु और विषाणु से उत्पन्न रोगों को समूल नष्ट करती है। हर्पीज़ रोग में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके पत्तों का आधा चम्मच रस निकालकर शहद मिलाकर सुबह शाम 10-15 दिन तक सेवन करने से हर्पीज़ समूल नष्ट हो जाता है। ईश्वरमूल चर्म रोगों में भी बहुत असरकारी औषधि है। दाज, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि रोगों में ईश्वरमूल की पत्ती और नीम की पत्ती का पेस्ट बनाकर लगाने से कुछ समय बाद ही समस्त चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। इसका खाने में भी उपयोग करते हैं। ईश्वरमूल की पत्ती का चूर्ण बनाकर यदि 1-1 चुटकी सुबह शाम सेवन किया जाए तो यह खून को शुद्ध करता है और सभी चर्म रोगों में अत्यंत लाभकारी है। ईश्वरमूल में आर्तवजनक और गर्भाशय संकोचक प्रभाव पाया जाता है, इसीलिए महिलाओं के अनार्तव, कष्टार्तव आदि विकारों में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय संकोचक होने के कारण इसे गर्भवती महिलाओं में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईश्वरमूल सोथर, वेदना स्थापन और आम बात नाशक है। आम बात रोग में इसका मूल का चूर्ण सुबह शाम सेवन करने से आम बात रोग दूर होता है और शरीर की सूजन दूर हो जाती है। मोटापा रोग में भी इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसका 1-1 चुटकी चूर्ण इसकी पत्तियों का बनाकर सुबह शाम सेवन किया जाए तो 1-2 माह में मोटापा रोग नष्ट हो जाता है। मित्रों, ईश्वरमूल एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पति है, इसीलिए ये जंगलों में भी बहुत कम प्राप्त होती है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके औषधीय गुणधर्मों की लाभ मिल सके, इसलिए हम संरक्षण और संवर्धन के लिए यहाँ पर हम इसकी खेती कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसी ही दुर्लभ वनस्पतियों की जानकारी लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय आयुर्वेद।